नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल इनोवेशन रेवोल्यूशन। दोस्तों, सक्सेस और फेलियर इसका जो डेफिनेशन होता है, लोग अलग अलग डेफिनेशन देते हैं और अलग अलग तरीके से बातें करते हैं। तो आज सक्सेस और अनसक्सेस इसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि सक्सेस क्या होता है और फेल्यूर क्या होता है, अनसक्सेस क्या होता है। सक्सेस क्या, कोई है वो किसी से प्यार करता है, उसको पा लेता है, क्या वो सक्सेस या वो फेल्यूर है? या फिर कोई एक बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस को अचीव कर लेता है, एक सीढ़ी के उस पायदान को अचीव कर लेता है जहाँ पर लोग छोटे छोटे दिखने लगते हैं, क्या वो सक्सेस है? या फिर कोई अपने फैमिली को पा लेता है, परिवार के साथ खुश रहता है, क्या वो सक्सेस है? या ये तीनों ही एक तरह से फेल्यूर है? और इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बातें पहुंच पाए। दोस्तों, सक्सेस मीन्स व्हाट? क्या आप एक टारगेट आपने चुना, कोई भी टारगेट कुछ भी हो सकता है, सोने का टारगेट हो सकता है, काम करने का टारगेट हो सकता है, एक रिकॉर्ड बनाने का टारगेट हो सकता है, एग्जाम पास करने का टारगेट हो सकता है, बिजनेस में कुछ मुकाम हासिल करने का टारगेट हो सकता है, पूजा पाठ का टारगेट हो सकता है। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी एक कहने का मतलब है टारगेट जिसको आप सक्सेसफुली अचीव कर लेते हो, क्या वो सक्सेस है या वो आपकी नाकामयाबी है? मैं सक्सेस का उस सफर की बात कर रहा हूं जिस दौर को आप देखते हैं, लेकिन एक दौर वो भी होता है जिसे आप देख नहीं पाते। क्या आप जानते हैं कि एक प्रोडक्ट है, शायद बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों में से देखा भी नहीं होगा, रसना का नाम सुना भी नहीं होगा, और बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, यूज किया होगा, लेकिन अब मार्केट में शायद रसना लगभग गायब सा हो चुका है या पूरी तरह से गायब ही हो चुका है। रूह अफ़ज़ा का नाम आपने सुना होगा, मार्केट से गायब हो चुका है। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एक टाइम में ये मतलब कि जो मतलब कि प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट को इसके ब्रांड के नाम से एक पहचान मिल गई थी, और आज मार्केट से ये सारी चीजें गायब हो चुकी हैं। क्यों गायब हुई हैं, कैसे गायब हुई हैं, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसी को डिस्कस करेंगे, इसी का निचोड़ निकालेंगे कि आखिर ये क्यों गायब हुआ है। कोई भी बिजनेस है, जब वो अपने आप को अपग्रेड करता है तभी वो मार्केट में सर्वाइव। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता है कि सक्सेस का कि आपने एक टारगेट को अचीव कर लिया, उसके आप सक्सेस हो गए। सक्सेस का मतलब होता है कि आपने एक टारगेट को अचीव किया और दूसरे टारगेट के लिए आपने निरंतर काम करना शुरू कर दिया। मतलब कि टारगेट दर टारगेट, सीढ़ी का जैसे स्टेप्स होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से सीढ़ी के स्टेप्स की तरह। पहले स्टेप्स पर आपने पावर रखा, फिर दूसरे स्टेप्स पर पावर रखा, फिर तीसरे स्टेप, तो पहले स्टेप्स पर जैसे ही पावर रखा आपने, पहले स्टेप्स को पार करना आपका सक्सेस हो गया। लेकिन आप इसे मानोगे कि कोई सीढ़ी पर पूरी तरह से चढ़ गया, सीढ़ी पर चढ़ने का काम उसने अचीव कर लिया? नहीं, मतलब वो सक्सेस नहीं है, लेकिन वो फेल भी नहीं है। वो फेल भी नहीं है, वो सक्सेस नहीं है लेकिन वो फेल भी नहीं है। तो ये फेल्यूर क्या होता है? फेल्यूर इज नथिंग बट, उस आदमी को ये लगा कि इस सीढ़ी पर मैंने, पहले सीढ़ी पर तो मैंने पैर रख दिया, लेकिन मैं ऊपर तक जाऊंगा कैसे, पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, और उसने पहले ही सीढ़ी से अपने पैर को पीछे किया, यानी कि वो पहले भी सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाया। कभी कभी ये प्रोसेस दूसरी सीढ़ी तक जा सकता है, तीसरी से, तो उसे सक्सेस नहीं मानेंगे। सक्सेस वो मानेंगे जब वो पूरी सीढ़ी पर चढ़कर छत पर चला जाता है, यानी कि एक टारगेट को, मल्टीपल टारगेट को अचीव करते हुए एक बड़े टारगेट को अचीव करता है, दैट इज सक्सेस। आज कोको कोला, पेप्सी है, कोको कोला है, माजा है, बहुत सारे ब्रांड हैं जो कि मार्केट में टिके हुए हैं। इसके काफी सारे कॉपी भी आ गए हैं, जिसका कि किसी मार्केट में कुछ नाम चलता होगा, किसी मार्केट में कुछ नाम चलता होगा, लेकिन इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता।
इसी तरह रसना जो गायब हो गया, एक टाइम पर रसना की बराबरी कोई नहीं कर सकता था, एक टाइम पर रूह अफ़ज़ा की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। आज कोको कोला, पेप्सी, सबको पता है एक तरह से ये जहर है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये जहर है, बट आप पियो, बट सबको पता है कि ये मतलब कि एक कॉस्टली प्रोडक्ट है शरबत के बरस पर, लेकिन फिर भी ये सक्सेस है, ये एक मुकाम हासिल कर चुका है। जब धीरू भाई अंबानी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो, उनमें बहुत सारी परेशानियां हुई होगी, उन परेशानियों को किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब वो एक मुकाम पर, रिलायंस एक प्रोजेक्ट पर वो पहुंच गए, तो उनके प्रोजेक्ट को सबने देखा। सब लोग बोले कि यार क्या काम किया, पेट्रोल पंप को छोड़कर आए और एक बड़े बिजनेसमैन बन गए। लेकिन बड़े बिजनेसमैन बनने के पीछे एक सक्सेस स्टोरी होती है, एक ऐसी स्टोरी जिसमें स्ट्रगल ज़्यादा होता है, सक्सेस कम होता है। कभी पाँव टूटता है, कभी सीढ़ी से नीचे गिरता है, कभी छलांग लगाता है, बहुत तरह की बातें होती है। इसी तरह से विशलरी ने जब वाटर प्लांट का काम स्टार्ट किया होगा, जब उसने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को छोड़ा होगा, बहुत कम लोग विशलरी के प्रोडक्ट को पीते होंगे। आज अगर मार्केट में पानी की पहचान है, सीडवेल पानी की पहचान है, तो कोई नहीं बोलता कि एक्वाफिना ले आओ। लोग बोलते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट हो गए, ब्रांड बन गया, एक्वाफिना ब्रांड बन गया, बिस्लरी ब्रांड हो गया, सुधा ब्रांड हो गया, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, बिस्लरी वाला पानी ले लेना। मतलब कि पानी को लोग बिस्लरी एक ब्रांड के नाम से पहचान रहे हैं, दैट्स सक्सेस। लेकिन जब उन्होंने बॉटलिंग प्लांट स्टार्ट किया होगा, कितने लोग उनके पानी को पीते होंगे? बहुत कम लोग हैं जो बिस्लरी के पानी को यूज करते होंगे। आज बिस्लरी का पानी हर कोई यूज कर रहा है, मतलब कि रास्ते में, क्योंकि उस समय पानी हर जगह अवेलेबल था, कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि पानी बेचा जा सकता है। आज हर जगह गली चौराहे नुक्कड़ पर वाटर प्लांट बना हुआ है, छोटे छोटे गांव में 2-4 वाटर प्लांट बने हुए हैं। तो सक्सेस जो होता है वो स्ट्रगल से अचीव होता है। सक्सेस का मतलब आपने कुछ ऐसा नया काम किया हो जिसे मार्केट में आपकी वजह से पहचान मिली हो, दैट इज सक्सेस। आपने कुछ ऐसा सोचा हो जो आगे का फ्यूचर बन सकता हो, वहां पर आपने एक सक्सेस अचीव किया। लेकिन वहां पे स्टॉप हो जाना वो भी सक्सेस नहीं है, उसके आगे भी आपको काम करना पड़ेगा, एक नया टारगेट चुनना पड़ेगा और नए टारगेट पर आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। कोको कोला जब आया होगा तो बहुत समय पहले लोग अपने माँ बाप से छुपाकर कोको कोला पीते थे, शायद आप हंसोगे इस बात पर, लेकिन लोग अपने माँ बाप से छुपाकर कोको कोला पीते थे। कोको कोला अलाउ नहीं होता था घर में कि आप कोको कोला, अगर आप कोको कोला का नाम ले लेते, पेप्सी का नाम ले लेते, तो आपके लोग आपको गंदे दृष्टि से देखते, मतलब ये क्या पी रहा है। जैसे आज सिगरेट और दारू लोग समझते हैं ना कि ये नशा कर रहा है, उस तरह से कोको कोला और पेप्सी में लोग समझते थे। लेकिन उन्होंने मार्केट को पढ़ा, मार्केट में अपनी ब्रांडिंग की, जब उनका नहीं बिक रहा होगा तब भी उन्होंने स्ट्रगल किया होगा और आज एक सक्सेस स्टोरी है। इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां, मैगी नूडल्स होता है, लेकिन उस नूडल्स को लोग मैगी के मतलब कि उसके ब्रांड के नाम से पहचानते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो सक्सेस का मतलब ये होता है कि आप एक स्टेप पर चढ़े, फिर दूसरे स्टेप आपका टारगेट बन गया, फिर तीसरा स्टेप आपका, इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स को चढ़ते हुए सक्सेस का मतलब होता है कि आपने एक स्टेप पर चढ़ा, फिर दूसरे स्टेप पर आप चढ़े, फिर तीसरे स्टेप पर चढ़े, इस तरह से छोटे छोटे स्टेप पर चढ़ते हुए आप बड़े स्टेप पर चढ़ते हैं, दैट इज सक्सेस। और फेल्यूर क्या होता है? फेल्यूर नथिंग बट, जब आप सक्सेस करने वाले होते हैं, ठीक उस वक्त आपकी कोई प्रॉब्लम हो जाती है या आपको लगता है कि मैं अब आगे नहीं चल पाऊंगा और आप उस प्रोजेक्ट को वहीं पर छोड़ देते हैं, तो आप फेल हो जाते हैं। कभी आपकी इकोनॉमिक वजह से, कभी किसी और स्ट्रगल की वजह से, कभी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, किसी न किसी वजह से आप उसको छोड़ देते हैं, तब आप फेल होते हैं। फेल का सीधा सा मतलब है कि आपने एक स्टेप को आगे काम करके और फिर अपने पाँव को पीछे की तरफ खींच लिया। फेल का सीधा सा मतलब है कि आप आगे बढ़े मगर फिर आप वहां से लौट गए, आपने आगे की तरफ नहीं देखा, आप आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाए। कारण कुछ भी हो सकता है, कारण
आपका डिप्रेशन हो सकता है, कुछ आपकी समस्याएं हो सकती है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, बट आप आगे नहीं बढ़े। जो आगे बढ़ना चाहता है, समस्याओं को काट कर, समय निकाल कर वो आगे चलता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं। आगे फिर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर अगले वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।